अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 431 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसके मार्क्स हैं 10 और लेसन नंबर 1 से 17 तक आप लोगों ने करने और वहाँ से आई भी है। बट टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। इसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। क्या है, प्लेजरिज्म इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप लोगों को पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। हम भी अगर आप लोगों को बता रहे होते हैं तो आइडिया सॉल्यूशन बता रहे होते हैं, आपने इस पर ख़ुद भी रिसर्च करनी होती है और भी आप इसके बारे में टॉपिक्स निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही टॉपिक्स ही गिवन होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड द यूज़ ऑफ टेक्सोनॉमीज़ लाइक ब्लूम्स एंड सोलो कंट्रीब्यूट टू लर्निंग। किस तरह से ये जो टेक्सोनॉमीज़ हैं ब्लूम की और सोलो, वो कंट्रीब्यूट करती हैं लर्निंग में, अपना किरदार अदा करती हैं। और जो असेसमेंट्स होती हैं, जो हमारे जैसे असाइनमेंट्स, क्विजेज़ वगैरह हैं, या इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैं कि टीचर को क्या देखना चाहिए क्लासरूम में, तो ये चीज़ें किस तरह से लर्निंग को प्रमोट करती हैं, कंट्रीब्यूशन करती हैं अपना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की जो रेटिंग वगैरह बता दी गई है कि आप पूरा जो क्वेश्चन कहा गया है वो राइट करते हैं, 8 to 9 मार्क्स हैं। अगर आप जस्ट वही असेसमेंट और इफेक्टिव क्लासरूम की एप्लीकेशंस यानी उनके काम बताते हैं तो 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर जस्ट ब्लूम टेक्सोनॉमी बताते हैं तो आपके पास 3 to 5 होंगे और अदरवाइज 0 to 2 होंगे। तो लेट्स सी द असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में समझाती भी रहूँगी। फर्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ असेसमेंट। जिस तरह से हमारी असाइनमेंट्स, क्विजेज़ वगैरह होती हैं, असेसमेंट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक to both students and teachers, allowing them to monitor progress and identify areas of strength and areas that need improvement। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट, टीचर अगर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद वो टेस्टिंग लेता है या फिर आप लोगों से एज ए टीचर क्वेश्चन करता है, तो उसे क्या है, तो फीडबैक मिलता है। स्टूडेंट के लिए भी होता है कि उसे क्या समझ आ रही है और टीचर के लिए भी होता है कि वो आगे उसको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स सच एज क्विजेज, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स एंड इवन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़, एजुकेटर्स एंड टीचर्स कैन गैदर एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। कितना लर्न किया है, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसे ही होता है ना। आप लोगों के जब मार्क्स वगैरह आते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि कितनी मेरी प्रिपरेशन आप लोगों को पता चलते हैं। दिस फीडबैक हेल्प्स गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस, अलाउइंग टीचर्स टू टेलर देयर टीचिंग टू एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। असेसमेंट्स, अच्छा जी, यहाँ पर बताया जा रहा है, अब हम तो करते हैं ना, हमारे टीचर तो बस जैसे एज इट इज़ हैं, लेकिन क्लास में अगर टेस्ट वगैरह अच्छे नहीं होते तो अपनी स्ट्रेटजीज़ या मैथडोलॉजीज़ वगैरह को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट की जो वीकनेसेस हैं उन्हें ओवरकम किया जा सके, ठीक है, उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह से प्रोवाइड करनी है, तो टीचर को इस चीज़ का मौका मिलता है। Assessments also motivate students to engage with the material as they provide opportunities for self-reflection and growth। इस तरह से उनकी ग्रोथ होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्या होती है, उनका क्या काम है। इफेक्टिव क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज़ असेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक क्रिएट करना, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टूडेंट के लिए, टीचर को, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन टीचर्स यूज़ रिसर्च बेस्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, यानी रिसर्च बेस्ड, जैसे हमें असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती हैं कि आप रिसर्च करें, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, जस्ट आपको आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ कि किस तरह से आप असाइनमेंट बना सकते हो। अगर आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो ना, तो अपनी असाइनमेंट के टॉपिक को भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं, इवन आप लोगों ने क्लासरूम में भी नहीं पढ़ी होती। दे कैन कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, उन्हें लर्निंग स्टाइल्स पता चलते हैं। दे प्रोमोट डीपर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती है। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑल्सो प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी विच आर एसेंशियल स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग, अब इस तरह से आप लोगों को भी यही क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको कोई टॉपिक दिया गया है और उस पर कहते हैं कि हाँ जी थिंक करें, एनालिसिस करने के बाद बताएं ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे है तो रीज़न क्या है, नहीं है तो क्यों है, ठीक है। तो ये इस तरह से
प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी ये 2-4 अगर आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं या आप लोगों को असाइनमेंट दी जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आगे कुछ आ जाए ना तो आप लोगों को पता होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अब जैसे मैं आइडिया सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, एक सेमेस्टर भी अगर आपका ठीक से गुजर जाता है, आप अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं खुद, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पता होता है कि किस तरह से आपने स्टार्टिंग लेनी है, कि किस तरह से ट्रिक्स पता चल जाती हैं आपको असाइनमेंट बनाने की भी, कि रिसर्च कैसे करनी है, किस टॉपिक को करना है, किस कीवर्ड को करना है। तो इस तरह से क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी आती है। एप्लीकेशन ऑफ सोलर टेक्सोनॉमी, अच्छा आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे लेकिन मैंने अलग-अलग किया है। अगेन बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है यही आप लोग राइट करें, ठीक है। इसको अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। इवन आप इसके बारे में अलग-अलग टॉपिक के बारे में भी सर्च करें तो आपको बहुत सारा मटेरियल यानी डेटा मिल जाता है। सोलर टेक्सोनॉमी एम्फसाइजेज द डेवलपमेंट डीप अंडरस्टैंडिंग, ना सिर्फ आप पढ़ें रटा लगाएं बल्कि अंडरस्टैंड करें अपने कॉन्सेप्ट्स को बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रदर देन जस्ट द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वालिटी भी देखनी है, ना सिर्फ क्वांटिटी, यानी इतना सिलेबस दे दो और आता जाता कुछ ना हो। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू मूव बियॉन्ड सरफेस लेवल नॉलेज। They are promoted to make connections, analyze relationships and apply their learning to their new situations। अब कोई प्रॉब्लम दी जाती है, अब स्टूडेंट्स वगैरह हैं, हम लोग मिलजुल कर बड़े आइडियाज़, ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ पता होती है, किसी को कोई आइडिया आता है, किसी को कोई टॉपिक पता होता है। इस तरह से कलेक्ट करके न्यू सिचुएशंस आपको असाइनमेंट्स वगैरह दी जाती हैं तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। दिस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, वही बात हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स। This metacognitive approach helps students become more aware of their learning processes, strengths and areas that need further development। अब देखें मैथ्स है, आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा भाई मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आते, मैंने तो पास होना है और पास नहीं अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए मुझे फ़र्दर मेहनत की ज़रूरत है। या फिर जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको फर्दर अच्छा करना है, तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यानी कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट एम्पावर्स दैम टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड बिकम मोर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हो जाते हैं, यानी उन्हें पता होता है सारी चीज़ें आगे क्या करना है। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एनेबल्स एजुकेटर्स टू अलाइन असेसमेंट्स विद द इंटरनल लर्निंग आउटकम्स। उस तरह से अपनी असेसमेंट रखना जो लर्निंग आउटकम आप चाह रहे हो, यानी कोई ऐसा टॉपिक ना उठा कर दे दें कि जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है या फिर आगे उसमें लर्निंग ही नहीं हो रही, यानी आउटकम्स देखें अपने, ठीक है। असेसमेंट्स उसी तरह से दें। अब हमें कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। असेसमेंट्स कैन बी डिज़ाइन टू टेस्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स, रिमेंबरिंग कितना उसने याद किया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है फैक्ट्स की, देयर एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग किस तरह से वो अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अप्लाइंग, जैसे आपको अब लर्निंग भी कर ली, आप लोगों ने अपने लेक्चर्स भी सुन लिए, अब आपको अप्लाई कब करना है, जब आपको एक प्रॉब्लम यानी एक असाइनमेंट दी गई है उसमें अपने स्किल्स अप्लाई करने हैं जो आपने सीखा है। देयर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, अब एनालिसिस करेंगे, जब बनाने बैठेंगे एनालिसिस करोगे, उसे इवैल्यूएट करोगे ये कैसे है। एंड देयर एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़ क्रिएटिंग दिस अलाइनमेंट इंश्योर्स दैट असेसमेंट्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्नड। जब आप असाइनमेंट ठीक से कर लेंगे, ये ना हो 0 मार्क्स लें तो टीचर को पता चल जाएगा भाई मैंने जो इसे पढ़ाया इसने कुछ भी नहीं सीखा। तो जब अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे मार्क्स लोगे, टीचर को पता चल जाएगा भाई स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ सीखा है। Bloom's taxonomy promotes the development of critical thinking skills by encouraging students to go beyond memorization, understand concepts deeply। ना सिर्फ मेमोराइज करना बल्कि उसको अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड भी करना होता है कॉन्सेप्ट को, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो गया। सो वी हैव कंप्लीट आवर असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, पहले भी बताती हूँ, ना सिर्फ चीटिंग करनी है आपने, मैं आप लोगों को समझा भी रही होती हूँ, ठीक है। तो ये गलत बात है कि आप कॉपी पेस्ट कर लें या पूछ रहे हैं यही हम राइट कर दें, यही राइट नहीं करेंगे आप लोग, इसे अपनी वर्डिंग में कर लें या फिर और भी रिसर्च करें इसे, ठीक है, और सीखें, कुछ समझें भी, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। एजुकेशन में यही चीज़ बताई जा रही है, जो पढ़ रहे हैं ना तो उस पर अमल भी करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।